इस वक्त बांग्लादेश में जो है वो इंतखाब हो रहा है और वहाँ पर जो है हम देख रहे हैं दिलचस्प सूरत हाल है कि एक तो ये कि वोटों की जो गिनती है उसका इस वक्त अमल जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें थोड़ा शायद पिछली दफ़ा से ज़्यादा वक्त लग सकता है। शायद साहब 13वें इंतखाबात हैं। 13वां इंतखाबात हाँ जी, हो रहे हैं। 13वां इंतखाब यानी है ये। बांग्लादेश यानी पाकिस्तान से अलहदगी के बाद 71 के बाद। 71 के बाद ठीक है। और इंतखाबात उनके हुए हैं और बड़े यानी खालिदा जिया भी वज़ीर आज़म बनी हैं और बड़े ऐसा हुआ लोगों का एतमाद रहा है और फिर हसीना वाजिद बनी, फिर खालिदा जिया आई। यानी पाकिस्तान से वो जो हमने हालात यहाँ देखे शामिल साहब, वैसे ही हम कह सकते हैं वहाँ भी इल्जाम लगते रहे धांधली के कि बहुत ही कम, शायद एक दो चार इंतखाबात थे जिसमें कहा गया कि धांधली नहीं हुई है। हसीना वाजिद आई है ना, ये दोबारा एक नए सिरे से 2001 में आई, उससे मतलब 2008 में आई कंटिन्यूसली, यानी कि तो कंटिन्यूस आई है। 2008 में इन्होंने 266 सीटें जीती थी 345 में। हाँ जी, 300 नशिस्तें बराह रास्त इलेक्शन होता है उनका। हाँ जी। और 45 ख्वातीन की नशिस्तें थी उस वक्त, अब बाद में 50 50 कर हाँ दी जी, गई। बिल्कुल। तो वो उनका फिर मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत वो सीटें एलोकेट हो जाती हैं। ठीक है। तो इस वक्त जो बांग्लादेश की जो पार्लियामेंट है वो एक हाउस है उसका, उनमें सेनेट नहीं है कोई। ठीक है। क्योंकि सूबे नहीं है ना वहाँ उस तरह से, ठीक है। जिस तरह यहाँ है। हाँ जी, यानी वहाँ को 62 फेडरल अजला। यानी वफाकी तर्ज हुकूमत 64 अजला, सॉरी। वहाँ वादानी तर्ज हुकूमत है, यानी एक यूनिट है बांग्लादेश। ठीक है। वो कोई सूबा नहीं है, कोई इलाका ऐसा नहीं है, कोई और कोई मसलक की कोई तकसीम नहीं है। ठीक है। तो बांग्लादेश में वादानी तर्ज हुकूमत है। अच्छा। और एक रुकनी यानी एक ऐवानी मुकन्नना है। ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है 350, इसमें एक तो कैंडिडेट की डेथ हो गई। हाँ जी, तो अब 299 299 उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब देखिए कि इसमें जो बीएनपी जो थी वो उसको इतना फिर उन्होंने जिच किया, वो तो इलेक्शन जो थी उसने बाइकाट ही कर दिया उसका इलेक्शन का। हाँ जी, अब ये 2014 का इलेक्शन है, हाँ। उसमें अवामी लीग ने 273 नशिस्तें हासिल की। हाँ जी। और 2018 में 300 हासिल की और 2024 में 272 नशिस्तें हासिल की। और जमात इस्लामी पर तो वैसे ही उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। सही है। कहा कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, शायद इस तो पे हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। हाँ, इस पे मैं चाहूँगा थोड़ा तारीख पे हम बात करें क्विकली, क्योंकि माजिद निज़ामी साहब इस वक्त बांग्लादेश में, उनसे हम बात करते हैं। सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम माजिद निज़ामी साहब। जी वालेकुम सलाम। निज़ामी साहब, ये अब गिनती हो रही है, कोई नतीजा आया किसी हल्के का? जी, एक नतीजा जो है वो मुकम्मल हो चुका है और वो खुल्ला से है, जिसमें नेशनल सिटीजन पार्टी के हसन अब्दुल्ला जो है उनकी जीत जो है वो गैर सरकारी अनाउंस हुई है। बीएनपी के, लेकिन बाकी जगहों पर एनसीपी के एनसीपी जी, नेशनल सिटीजन पार्टी, यानी जमात इस्लामी का जो अलायंस है। बिल्कुल। जी। और दूसरी इसमें जो अभी तक की अहम अपडेट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जराये से ये पता चल रहा है कि 60% से ज्यादा जो टर्न आउट है अच्छा वो रहा है। एग्जैक्ट नंबर अभी थोड़ी देर में उसका आ जाएगा। तकरीबन 64-65% की जो है वो यहाँ पे बात हो रही है। तो इस टर्न आउट को भी एक अच्छा नंबर समझा जा रहा है, क्योंकि जब इस टर्न आउट का और आज के माहौल का गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ये बिल्कुल एक मुनासिब और बेहतरीन टर्न आउट है। दूसरा ये है कि आज के दिन अमूमी तौर पर कुछ शिकायत तो मौसूल हुई है, बैलेट पेपर चोरी की, पोलिंग स्टेशन पे कब्जे की कोशिश, एक धमाका भी हुआ है जिला गोपालगंज में, ढाका में। जी जी, वो भी हुआ है, लेकिन उसके अलावा अमूमी तौर पर कोई बड़ी शिकायत नहीं आई। और दोनों बड़े जो अलायंसेस हैं, तारिक रहमान भी और शफीकुर रहमान जमात इस्लामी से, उन्होंने भी जो आज अपनी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक्स की हैं, उसमें ओवरऑल उन्होंने इसके ऊपर इत्मीनान का इजहार ही किया है। और उन्होंने ये कहा है कि कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको बेहतर इलेक्शंस कहा जा सकता है। और अब अगले मरहले में दोनों की तरफ से ये बात की गई है। तारिक रहमान की जानिब से ये कहा गया है कि वोटों की गिनती में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई इर्रेगुलरिटी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि इस दफा के एक तो ये कि वो रेफरेंडम भी जो है वो साथ हो रहा है, उसके अलग बैलेट पेपर है, ज़ाहिर गुलाबी। दो है। हाँ, रेफरेंडम में हाँ, क्या इशू है इस वक्त? किस बात पर रेफरेंडम हो रहा है? जुलाई नेशनल जी बिल्कुल, चूंकि जी ये चूंकि कोटा सिस्टम पे होने वाले एहतजाज की बुनियाद पर शेख हसीना की हुकूमत गई, तो उसके बाद यूथ की जानिब से, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की जानिब से
ये एक प्रेशर था कि इस मुल्क में रिफॉर्म्स होनी चाहिए और मौजूदा सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। दस्तूरी उसके ऊपर मुख्तलिफ मुशावरतें हुई और इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर एक नेशनल कंसेंसस कमीशन बना, जिसमें बहुत से लोग शामिल थे और उन्होंने अपनी तजावीज दी। और ये 70 से 80 सिफारिशात हैं कि जिसके अंदर सेनेट की तश्कील से लेकर पुलिस, अदलिया में इंतजामी मामलात में रिफॉर्म्स की बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टी हेड नहीं होगा, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर 2 मरतबा से ज्यादा नहीं रह सकता, सेनेट जो है वो जरूर बनेगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में MNA MPs उनको इलेक्ट करते हैं वैसा नहीं होगा, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद के ऊपर पार्टीज को वो सीट्स दी जाएंगी। तो इस इलेक्शन में चूंकि ये सारे काम ऐसे थे कि जिनको अवामी मैंडेट की जरूरत थी, तो इसलिए इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से ये बात की गई कि ये सिफारिशात तैयार हैं और पहले 180 वर्किंग डेज के अंदर जो नई गवर्नमेंट है वो दस्तूर साज असम्बली का काम भी करेगी और वो 3 से 6 माह के अंदर इन सारी चीजों को दस्तूरी तौर पर हुकूमत का और दस्तूर का हिस्सा बनाएगी और उसके बाद एक मजबूत बुनियाद के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज आएगी और हुकूमत फिर अपना काम करेगी। तो इसके अंदर 50 से ज्यादा सिफारिशात मौजूद हैं और हर तबका फिक्र से उस पर राय ली गई और हर इदारे के अंदर रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो अवामी लीग जो है उस पर तो पाबंदी थी, वो तो इंतखाब में हिस्सा ले नहीं सकी। तो मगर अवामी लीग के जो वोटर्स हैं उन्होंने तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो हिस्सा लिया होगा ना। जी बिल्कुल, ये बात यहाँ पर पिछले 1-2 माह से बिल्कुल अंडर डिस्कशन थी। उसकी वजह यह है कि अगर आप नंबर्स को देखते हैं तो अवामी लीग ने पिछले 30-40 साल में जब भी लोएस्ट परफॉर्म भी किया है तो वो 20 से 25% उनका वोट बैंक रहा है। अमूमी तौर पे वो 30% से प्लस गए हैं।